काला छावनी जिले में डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि शहर की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट खराब हो गई है। पिछले कुछ समय से डेंगू के केसेस बढ़ने के कारण लोगों में डर पैदा हो गया है और तो और कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। और इसको बचाने के लिए हेल्थ ऑफिसर्स और डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा सुझाव दिए गए हैं। इस वर्ष पूरे भारत में डेंगू के लगभग 32,000 केसेस रजिस्टर कराए गए हैं, जिसमें से 2,000 केसेस हरियाणा राज्य के हैं। पिछले कुछ समय में डेंगू काफ़ी हद तक फैला है और डेंगू के फैलने के कई कारण हैं। जैसे आप जानते हैं, एडिस मॉस्किटो के काटने से एक वायरल डिजीज़ है डेंगू। और डेंगू में बेसिकली होता क्या है, प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ हद तक नहीं, बहुत लोगों में, मैक्सिमम लोगों में ब्लीडिंग डिजीज हो जाती है। प्लेटलेट के कम होने से आपकी फाइटिंग एबिलिटीज, बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी कम हो जाती है। अपॉर्चुनिस्टिक जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। और ये WHO के अनुसार भारत में 19% डेंगू जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फैल रहा है, और जब तक हमारे इधर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा तब तक डेंगू के केसेस बढ़ते रहेंगे। को बुखार हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला खून की जांच कराने के लिए। जो खून की जांच कराई तो उसमें डेंगू आया, तो दवाई ली। उसके बाद मेरे शरीर पे दाने से होने लग गए, तो फिर जोड़ों में दर्द भी होने लग गया। डेंगू के मच्छर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों पे और गमलों में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब लोग पानी डालकर चले जाते हैं तो जो उनके मच्छर होते हैं उनके लार्वा यहाँ पर ब्रीड करते हैं। डेंगू के दौरान तेज़ बुखार रहा और उसके साथ साथ मुझे मेरे सारे शरीर पर रैशेज हो गई थी। उसके साथ ही मेरे प्लेटलेट्स भी कम हो गए थे, जिसके लिए मुझे दवाई लेनी पड़ी। दवाई तो ली ही ली, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में जॉइंट पेन रही। डेंगू के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ ठंड लगना, ज़्यादा बुखार होना, और सबसे बड़ा सिम्टम है प्लेटलेट्स कम होना। डेंगू साफ पानी में फैलता है। इस टाइम में टेम्परेचर बड़ा कंडेंसिव है वायरस के पैदा होने के लिए। वायरल डिजीज होने की वजह से, साफ पानी में होने की वजह से ये वेल टू डू लोगों में ज़्यादा होता है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में होते हैं, जिसके कारण अत्यधिक डेंगू साफ घरों में ही फैलता है। जो NS1 टेस्ट है, जिसे कि एलिशा टेस्ट भी कहा जाता है, और PCR टेस्ट, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहा जाता है, इन दोनों की भारतीय सरकार द्वारा मान्यता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने डेंगू के केसेस को कम करने के लिए फॉगिंग और स्प्रेइंग जैसे ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए कहा है। और तो और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें ये भी कहा है कि वो घर घर जाकर लोगों के घरों में इंस्पेक्शन करें। तो क्या ये सफल हो पाएगा और क्या हमारे शहर में डेंगू के जो केसेस हैं वो कम हो सकेंगे? छुटकारा न्यूज़ के लिए कैमरामैन तुषारा के साथ मैं देलीना।